तो हमने वेन्यू की टेस्ट ड्राइव ली, नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव ली, ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव ली। इससे अच्छा तो थार ही ले लेते। अभी तो पिछले महीने सिसु गया था मैं इसे लेकर। अच्छा, सिसु गए थे? हाँ, सिसु इन्हीं गया था। एलॉयज पे। और दूसरी देखी थी आपने थार 4x2? एक बार ये मेरे से आगे एक्सयूवी में लग भी गई थी। अलॉयज की थोड़ी वो होती है ना कि बाहर से डलवाएं कि बैंड ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। खूब रफ ड्राइविंग करी थी मनाली की, आपको पता ही है रोड कैसी है। 40,000 रुपए की एसेसरी थोपने की कोशिश करी। एक नेगेटिव पॉइंट और है, थोड़े थोड़े अलॉय बाहर है ना। हाँ। तो अभी गाड़ी धुलवाई है, थोड़ी तेज चला दी थी 40 की स्पीड में, तो ये साइड से गाड़ी गंदी हो जाती है। वेटिंग इतनी ज्यादा थी कि 1.5-2 साल हमने पूरा जुगाड़ लगा के देख लिया था, हमें कुछ नहीं मिला। उन्होंने क्या किया कि हमें ऐसा प्रिटेंड किया कि हम आपकी गाड़ी जल्दी मंगा रहे हैं। हेलो दोस्तों, भाई आज मैं लेके आऊँ आपके लिए, सामने देख लो भाई, मारुति सुजुकी ब्रेजा। इस गाड़ी में सबसे पहले आप नजर डालो यार एलॉय व्हील्स पर। इधर देखो जरा, कितने प्यारे और कितने बड़े और कितने चौड़े एलॉय व्हील्स और टायर है। तो आज इस गाड़ी का प्रॉपर हम एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इसके ओनर हमारे साथ बने, उनसे बात करेंगे कि कौन सा वेरिएंट है, कब उन्होंने लिए, कितने में उनको पड़ी, और मेन बात है भाई ब्रेजा ही क्यों, और कौन कौन सी गाड़ियां उन्होंने शॉर्टलिस्ट की थी जब ये गाड़ी लेने का प्लान किया था। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, सीधे इनके ओनर के पास चलते हैं। तो क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया, आप बताइए कैसे? बस बढ़िया भाई। नाम बता दो पहले। मेरा नाम धर्मेश धर्मेश। तो धर्मेश भाई ये बता दो, ब्रेजा का वेरिएंट कौन सा है? भैया ये VXI वेरिएंट है, जो बेस से ऊपर वाला आता है? बेस से ऊपर वाला आता है। ओके, कितने में पड़ी थी? ये पड़ी थी मुझे 1095, वही 11, मोटा मोटा 11 लगा सकते, 11 लाख के आसपास पड़ी थी मुझे। ठीक है। तो सीएनजी तो नहीं है? नहीं, CNG नहीं है, पेट्रोल पेट्रोल। थी। हाँ। और कब ली थी गाड़ी? ये अभी से 1 साल हो गया, 2 फरवरी को ही डिलीवरी ली थी इसकी पिछली साल, तो 1 साल हो चुका है अभी। अच्छा, अभी अभी 1 साल हुआ है? हाँ, 1 साल अभी हुआ है, कल परसों में। तो भाई मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि जैसे गाड़ियों पे वेटिंग वगैरह होती है, तो जब आपने खरीदी थी उस टाइम ये चीजें फेस करनी पड़ी थी? हाँ जी, इसकी 3 महीने की वेटिंग थी। जो हमने ये बुक करी थी अराउंड की थी दिवाली के आसपास 2022 में, तो ये हमें 2023 में मिली थी फरवरी में जाकर के। तो 3 महीने की वेटिंग थी इसकी। और 3 महीने में मिल गई थी? हाँ, 3 महीने में मिल गई थी। अच्छा, 3 महीने की वेटिंग थी? हाँ। ओके। VXI पे और LXI पे 6 महीने की वेटिंग थी जब हमने बुक करी थी। तो अच्छा। LXI का हम सोच रहे थे, बट उसमें दिक्कत क्या थी कि ना बहुत सारे फीचर नहीं थे, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें नहीं थी उसमें। तो फिर सोचा कि ये बाहर से इतना सारा काम करवाना है तो उतना अच्छा नहीं लगा कि ये करना चाहिए हमें, तो हमने फिर VXI ऑर्डर कर दी थी। मतलब ये था कि बाहर से ये सिस्टम वगैरह लगवाना सही नहीं लगा? हाँ, इंफोटेनमेंट वगैरह और जैसे ऑटो फोल्ड मिरर हो गए, छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे आपका रियर डिफॉगर हो गया, ये सारी चीजें उसमें नहीं थी बेस में। वो मतलब एक तरीके से कि उसमें हमें सारा ही काम A to Z करवाना पड़ता, तो इसी वजह से हमने VXI का ही किया। ठीक है। अब मुझे बताओ यार, जब जैसे गाड़ी आपने प्लान की थी तो जनरली सभी लोग करते हैं कि भाई कुछ गाड़ियां शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो आपने भी कौन कौन सी गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की थी? तो उस टाइम पे जो गाड़ियां थी, वेन्यू थी एक, तो एक नेक्सॉन थी, और एक गाड़ी और थी उसका थार थी 4x2 जो थी। अच्छा। हाँ। तो ये 3 गाड़ियां थी हमारे उसमें। तो थार की तो हमें टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिली थी उस टाइम पर। थार में थी 1 साल की वेटिंग, 1 साल से ज्यादा, और हमें गाड़ी चाहिए थी कि 3 से 4 महीने के अंदर हमारे पास गाड़ी आ जाए। तो हमने वेन्यू की टेस्ट ड्राइव ली, नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव ली, ब्रेजा की टेस्ट ड्राइव ली। तो हमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये लगा। फिर इसका सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर्विस कॉस्ट वगैरह जो है वो भी अच्छी है, तो उस वजह से हमने फिर मारुति को ही चूज किया उस टाइम पर। अच्छा, तो नेक्सॉन देखी थी? हाँ, नेक्सॉन देखी थी। उसका फेसलिफ्ट नहीं आया था ना तब तक? नहीं, तब तक कोई फेसलिफ्ट नहीं आया था उसका। हाँ। और दूसरी देखी थी आपने थार 4x2? थार 4x2, उसमें उसकी तो वेटिंग ज्यादा थी? वेटिंग इतनी ज्यादा थी कि 1.5-2 साल हमने पूरा जुगाड़ लगा के देख लिया था, हमें कुछ नहीं मिला। फिर ये था कि जल्दी गाड़ी चाहिए थी, तो ये भी है कि अब 2-3 साल चलाएंगे, दूसरी गाड़ी प्लान करनी पड़ी तो वो कर लेंगे फिर उसके बाद। भाई थार 4x2 के साथ तो मेरा भी यही सीन रहा है कि मुझे भी नहीं मिल पाई। हाँ। 1-1.5 साल की वेटिंग, कौन ही वेट करे, और उसमें कोई जुगाड़ भी नहीं चल रहा। उसमें जुगाड़ नहीं चल रहा। हाँ। स्कॉर्पियो में चल जाता है, बट उसमें नहीं चल रहा कुछ भी। और तीसरी कौन सी बताई थी? वो हो गया, वेन्यू हो गई। अच्छा, वेन्यू क्यों नहीं ली फिर? वेन्यू की जब टेस्ट ड्राइव लेने गए थे, तो मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी उस टाइम तक, तो मैं और मेरे दोस्त वगैरह गए थे टेस्ट ड्राइव लेने। तो वेन्यू थोड़ी अंडर पावर लगी थी एज कम्पेयर टू ब्रेजा। अच्छा। हाँ। तो थोड़ी अंडर पावर थी, और वो ना फील नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था चलाने में, तो इस वजह से वेन्यू नहीं ली थी। वेन्यू का एक वेरिएंट था IMT करके कुछ आता है जिसमें क्लच नहीं होती, वो वेरिएंट अच्छा था, टर्बो वाला। हाँ, बट वो फिर वही है कि बजट से पावर तो सिर्फ उसी में है। हाँ। तो उसके लिए बजट बढ़ाते, फिर सोचा कि यार इससे अच्छा तो थार ही ले लेते। फिर थार में वेटिंग थी, तो ये ऐसी लूप में फंस के फिर यही करनी पड़ी हमें फाइनल। नहीं, ब्रेजा यार अपने आप में बढ़िया गाड़ी है। हाँ। मेन बात है ये थोड़ी सी, जैसे मारुति की बिल्ड क्वालिटी, चलो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं भाई। हाँ। कि बहुत सवाल उठते हैं मारुति की बिल्ड क्वालिटी, ऐसे स्विफ्ट को लेके खासकर, स्विफ्ट इसके को साथ क्या सीन है? नहीं, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। डोर वगैरह मैंने जो देखे थे तो मुझे अच्छे लगे, डोर वगैरह काफ़ी हैवी हैं इसके भी, ये सारी चीज़ें, बोनट वगैरह काफ़ी हैवी है। और इनफैक्ट एक बार ये मेरे से आगे XUV में लग भी गई थी,
XUV 700 में, तो उसका बम्पर टेढ़ा हो गया था। इतना डैमेज हुआ नहीं है, नंबर प्लेट ही मुड़ी हुई है यहाँ से, और कुछ नहीं था ऐसे कर। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सेफली गाड़ी चलाओ, उसमें क्या है, अब कुछ होना होगा तो वो तो हो ही जाएगा, उसमें क्या कर सकते हैं ये तो सामने खैर से है ही आके। है। और मैं तो वैसे भी गाड़ी बहुत संभल के चलाता हूँ, तो इसलिए। चलो बढ़िया है यार, ये तो होना भी चाहिए, खैर संभल के चलानी चाहिए सबको। आपका ना मारुति के साथ जरा एक्सपीरियंस शेयर करोगे, कैसा रहा बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का? बुकिंग से लेके डिलीवरी तक अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ी दिक्कत आई थी एसेसरीज के लिए। तो उन्होंने क्या किया हमारे साथ में कि हमने गाड़ी बुक कर दी, ठीक है। अब गाड़ी की डिलीवरी के लिए हमें एनीवे मिलने ही वाली थी। हमने अक्टूबर में बुक करी थी, नवंबर दिसंबर जनवरी के एंड में हमें मिलनी ही थी गाड़ी। उन्होंने क्या किया कि हमें ऐसा प्रिटेंड किया कि हम आपकी गाड़ी जल्दी मंगा रहे हैं, आपकी गाड़ी 5 महीने बाद मिलती है आपको। अच्छा। तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया, 40,000 रुपए की एसेसरी थोपने की कोशिश करी, बट हमने नहीं ली। तो फिर गाड़ी हमें बिना एसेसरीज की, हमने छोटा मोटा काम कराया था, जैसे यहाँ पर ये ना साइड का ये लगी हुई है ग्लाइडिंग अच्छा, वगैरह, नीचे जो है तो ये एसेसरीज हमने लगवा ली थी। रिवर्स कैमरा हमने वहीं से लगवा लिया था कंपनी से ही। अच्छा, ये रनिंग बोर्ड पे नीचे जो लगवाया हुआ है? हाँ हाँ, साइड में ना? हाँ, साइड में अच्छा ये अच्छा वाला। अच्छा, और रिवर्स कैमरा लगवाया हाँ, था? और ये सारी चीजें जो हैं इसमें बम्पर वगैरह पे जो लगी हुई हैं, ये वहीं से करवा लिया था हमने। कितने की लगवा ली थी एसेसरीज? 17,000 के आसपास लगी थी। फिर भी 17,000 की थोप दी? हाँ हाँ। अरे यार, ये कंपनी वाले ना बहुत ही चालू चीज हो रहे हैं अब इस टाइम। चलो, अब यार मेन हाईलाइट जो इस गाड़ी को देखते एकदम दिखता है ना, वो है अलॉय व्हील। तो कब चेंज कराए थे? ये अलॉय मैंने डलवाए थे अभी 2 या 3 महीने पहले। अच्छा, जब ली थी तब नहीं डलवाए थे? तब नहीं डलवाए थे, प्लान कर रहे थे हम। एक और अलॉय पसंद थे, एक बम्बल करके वो डिजाइन उन्होंने बम्बल रेंडर डिजाइन, किया था। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जो अलॉय थे वो वाले मेरे को पसंद आ रहे थे। फिर वो वाले नहीं, ऐसे हमें कहीं मिले नहीं एज इट इज। तो फिर हम करोल बाग गए थे, वहां पर हमें एक और गाड़ी में काम करवाना था, स्कॉर्पियो में। तो उसी दिन हमने देखे वहां पे अलॉय हमें पसंद आ गए, तो हमने वहीं के वहीं डलवा दिए। कितने के पड़े थे? ये पड़े थे भैया, टायर और मतलब अलॉय दोनों ही हमें 70 के अप्रोक्स पड़े थे। 70 के आसपास? 70,000। 70,000 के, ठीक है यार। प्रोफाइल क्या है टायर की? ये 18 इंच है। 18 इंच है? हाँ। एक बार एग्जैक्ट पूरी प्रोफाइल दिखाए थे। 215 55 R18, 18 इंच की प्रोफाइल है। और वैसे ब्रेजा पे मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई और लेंगे। वैसे ऑप्शंस तो खैर बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत थे हमने, पर ये भी अच्छे लग रहे हैं। बट ये हमें सबसे बेस्ट लगे उस टाइम पर, जो वहां पर देखा था हमने करोल बाग में। ये डुअल टोन कराई थी या आती है? नहीं, ये कराई थी, ये रैप कराया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बता दो क्या क्या काम कराया है आपने इसमें? एक तो ये यहाँ पर हैलोजन आते थे, तो यहाँ पर एलईडी कराई थी इन हेडलाइट्स में। ये प्रोजेक्टर लगवाए थे इसमें। अच्छा, ये हेडलाइट में प्रोजेक्टर आते ही थे? हाँ, प्रोजेक्टर आते हैं इसमें, बट सिर्फ हैलोजन आते थे। हाँ, तो इसमें एलईडी करवाई थी, ये प्रोजेक्टर डलवाए थे। ठीक है। बाकी इसमें एम्बियंट कराया था अंदर से। अच्छा। हाँ, और बाहर तो इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, ड्यूल टोन कराई थी बस। ऐसा तो कुछ काम है नहीं इसमें बाहर से ज्यादा। बाकी सेकंड बेस में ये भी ठीक है कि यार सेकंड बेस के इसके तो बेस वेरिएंट में ओआरवीएम पे इंडिकेटर आ जाते हैं ना? हाँ 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 हाँ, ये भी आ जाते हैं। और ये अंदर से बटन से फोल्ड होते हैं, बेस मॉडल में वो आते नहीं है। तो इसलिए भी हमने चूज किया था इसके लिए। नहीं, मेरे हिसाब से भी वर्थ है। अगर बेस से ऊपर वाला ले रहे हो तो काफी चीजें इसमें मिल जाती हैं। तो अब जिसको कराना ही बाहर से काम है उसके लिए तो बेस ही ठीक है। हाँ। थोड़ी सी पीछे वाली प्रोफाइल पे बात करते हैं। हाँ जी। और एक बार इसकी लाइट ऑन कर दो भाई, क्योंकि पीछे की लाइट भी कुछ कमाल सी है इसकी। तो कुछ इस टाइप की भाई इसके टेल लैंप मिलते हैं, डिफ्यूज सा कुछ सिस्टम है, अच्छे लगते हैं पहले से तो। हाँ, पहले से तो काफी, पहले वाली ब्रेजा से तो काफी अच्छी लगी थी। मतलब फेसलिफ्ट आया ना तो काफी अच्छा सा आया था। हाँ। और ये हाइब्रिड है? हाँ, हाइब्रिड है, स्मार्ट हाइब्रिड। ठीक है। हाइब्रिड से अब मुझे जरा बता दो माइलेज वगैरह क्या दे रही है? माइलेज भैया इसका जो मैंने मैक्सिमम देखा है हाईवे वगैरह पे 17 का था। और अभी सिटी में जब से अलॉय वगैरह चेंज हुए हैं, अभी ये 13 का दे रही है, 13 साढ़े 13 का। उससे पहले 14 का दे रही थी। इतना फर्क पड़ा है बिना, जब अलॉय नहीं थे इसमें। कितना फर्क पड़ गया, कितने पॉइंट का? 500, वही 5 पॉइंट का फर्क पड़ गया? हाँ। अच्छा, स्टॉक टायर जो आते थे उनका क्या साइज था? उनका 16 इंच था। 16 इंच था। 2 इंच अपग्रेड हो गए? 2 इंच अपग्रेड हुए। 2 इंच अपग्रेड में 5 पॉइंट घट गए, बहुत घट गए यार। है ना? बाकी मैंने अभी तो रीसेट वगैरह कुछ किया नहीं है काफी टाइम से, तो सिटी में चला रहा हूँ तो 13.3 13.4 ऐसा ही एवरेज दे रही है। भाई बूट स्पेस एक बार चेक करते हैं। अच्छा, नीचे जो रिफ्लेक्टर्स हैं ये डलवाए हैं क्या? हाँ, ये डलवाए थे, नीचे रिफ्लेक्टर डलवाए थे। तो क्या कॉस्टिंग पड़ी इनकी? इनका याद नहीं है, ज्यादा महंगे नहीं थे, 700-800 रुपए की चीज थी। हाँ। इतने का ही था, इसका याद नहीं एग्जैक्टली मुझे। तो एक बार बूट स्पेस देख लेते हैं कितना मिल जाता है। मेरे हिसाब से तो काफी हद तक बढ़िया मिल जाता है। ये देख लो भाई ने सिस्टम भी लगवाया हुआ है। हाँ, इसमें बेस ट्यूब रखी हुई है, अभी एक बेस ट्यूब इसकी निकाली हुई है मैंने। अच्छा, आधा सिस्टम बाहर है इसका भी, अभी आधा वो बाहर है? हाँ, लगवाना है इसका। अच्छा, तो बाहर क्यों है वैसे? कुछ दिक्कत थी, एम्प वगैरह उतना आउटपुट नहीं दे रहा था, तो निकलवा दिया था। अभी रखा हुआ है, वो लगवाना है वापस से। बाकी बूट स्पेस भाई इनफ है आपके लिए? हाँ, ये बूट स्पेस सही है हमारे लिए, काम हो जाता है इसमें ना।
कितने किलोमीटर चला लिया आपने? ये मैंने चला ली 17,000 से ऊपर चल चुकी है अभी तक। कहीं ट्रिप वगैरह पे लेके गए हो? हाँ, ये अभी तो पिछले महीने सिस्सू गया था मैं इसे लेकर। अच्छा, सिसु गए थे? हाँ, सिस्सू इन्हीं गया था। एलॉयज पे? हाँ, इन्हीं अलॉयज पे गया था सिस्सू लेकर, और सिस्सू से भी ऊपर दारचा वहाँ तक पास तक गए हाँ, थे हाँ। वहाँ पर घूमने। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बाकी अलॉयज की थोड़ी वो होती है ना कि बाहर से डलवाए हैं कि बैंड ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। खूब रफ ड्राइविंग करी थी, मनाली की आपको पता ही है रोड हाँ, कैसी है। हाँ। खूब रफ ड्राइविंग करी थी, कुछ कोई दिक्कत नहीं, अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितने बंदे गए थे? हम 4 लोग गए थे, और पूरा ये बूट लगेज से भरा हुआ था, इवन पार्सल ट्रे वगैरह कुछ नहीं थी, पूरा भरा हुआ था ऊपर। अच्छा, हाँ, तो कंफर्टेबल होके गए थे? कंफर्टेबल बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं रही वहाँ पर। ओके, चलो ड्राइव किसने की थी ज्यादा? ड्राइव मैंने ही ज्यादा की थी। तो अब मुझे थोड़ा सा ना अपना ड्राइव एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो, कि ऐसा तो नहीं कि यार आपने, भाई वहां तो ऐसा होता है ना कि 10-10 किलोमीटर तो चलानी नहीं है, 100-100 किलोमीटर, 150-150 किलोमीटर कंटिन्यू चलानी पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ थकान वगैरह या कुछ नेगेटिव समझ में आया हो? नहीं, कुछ नेगेटिव समझ नहीं आया, बल्कि हमने ये यहाँ से निकले थे रात को 10 बजे, हमने सुबह 10 बजे तक वहाँ पर जो रोहतांग पास है वहाँ पर लगा दी थी। अच्छा। अटल टनल पर 12 घंटे में हमने गाड़ी वहाँ पर लगा दी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, पूरी रात ड्राइव किया था, कोई इशू नहीं था। इन एलॉयज का कोई नेगेटिव पॉइंट समझ में आया क्या? इन अलॉयज का नेगेटिव पॉइंट तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले तो कोई गाड़ी थी नहीं। मैंने अपग्रेड कराए, थोड़ी गाड़ी अच्छी चल रही है, सड़क से मतलब चिपक के चल रही है, वोबल नहीं करती, छोटी मोटे जो वो होते हैं गड्ढे वगैरह होते हैं वहाँ पर, तो ये है इनका। बाकी नेगेटिव पॉइंट तो वही है, माइलेज का है थोड़ा, सिर्फ माइलेज का माइलेज है। का है। वैसे ये कोई तो दिक्कत- खैर भाई। और हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट और है, थोड़े थोड़े अलॉय बाहर है ना, तो हाँ, अभी गाड़ी धुलवाई है, थोड़ी तेज चला दी थी 40 की स्पीड पे, तो ये साइड से गाड़ी गंदी हो जाती है, हाँ, बॉडी पे छींटे बॉडी पे आ जाती जाती है। हाँ ठीक है, तो एक बार धर्मेश भाई अंदर बैठ के बात कर लेते हैं, आप इधर से हाँ आ जी, जाओ। बिल्कुल। भाई सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन एलॉयज पे ब्रेजा कैसी लग रही है। मुझे तो काफी अच्छी लग रही है, तो आउट ऑफ 10 आप लोग भी रेटिंग दे देना। अब थोड़ा सा अंदर का सीन देख लेते हैं, भाई ने अंदर से क्या क्या काम करा रखा है। वैसे तो ये VXI वेरिएंट है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें ना जो जरूरत की होती है वो मिल जाती है, और कंप्लीट ब्लैक कलर का जो है थीम होता है इसका, और यहाँ पे कुछ ये डिजाइन सा ही है Texture बस ये होता है कुछ, इनका, हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है, दूर से देखने में कार्बन कार्बन सा लग रहा है, हाँ, कार्बन फाइबर टच सा। जैसा। अच्छा, ये एम्बियंट लाइट लगवाई थी आपने? हाँ, ये एम्बियंट लाइट करा रखी है। ये कितने की लगी? ये शायद हमारी 7,000 या समथिंग ऐसी पड़ी थी। तो बाकी और सीट कवर? बाकी सीट कवर थे, आर्मरेस्ट लगवाया था इसमें, और स्पीकर वगैरह चेंज कराए थे इसके, जो कंपनी से आते हैं वो इनफ नहीं था साउंड उनका, तो इसी वजह से वो चेंज करा दिए थे। अच्छा, ये आर्मरेस्ट क्या पूरा कंसोल ही चेंज हुआ था क्या? नहीं, ये वाला पार्ट होता है इसमें, ये मिल जाता है अलग से? ये अलग से मिल अच्छा, जाता ये है, अलग से ही लगा कंपनी से हुआ भी है। मिल जाता है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। ये कंपनी से भी दे देते हैं वो लोग, बट उस टाइम पर जब मैंने ली थी तो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था। ओके, तो ये कितने का डला था यार आपका आर्मरेस्ट? ये ज्यादा महंगा नहीं, 3,000 का था, 3000? 3,000-3,200 के आसपास ही, कहीं से भी ले लो ये इतने का ही पड़ता है। भाई मुझे जरा ये बताओ, ये स्टीयरिंग जो है टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है? नहीं नहीं, ये खाली टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। टेलीस्कोपिक नहीं है। और बाकी कंट्रोल्स तो मिल ही जाते हैं ना? हाँ, कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज का नहीं है यहाँ पर, हम्म। बाकी ये मिलते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल? हाँ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट ये अच्छी चीज है यार, ये मुझे लग रहा है बेस वेरिएंट में भी ऑटोमेटिक देते हैं क्या? नहीं, बेस में मैनुअल आती है। अच्छा, VXI से आता है? हाँ, VXI से ऑटोमेटिक आता है। ओके, इसी की वजह से ही, इस कंसोल की वजह से शायद उनकी कीमत 50,000 या कुछ बढ़ जाती है, और एक रियर डिफॉगर होता है जो मेन हाँ, चीज होती है। डिफोगर तो इसमें है। हाँ। अब मुझे बताओ यार, पीछे से किसी, जैसे आप 4 दोस्त गए थे, तो जो 2 दोस्त थे उनका कोई रिस्पॉन्स या क्या फीडबैक था उनका, कंफर्ट लेवल को लेके या कुछ भी? कंफर्ट लेवल को लेकर कोई ऐसा सच नेगेटिव फीडबैक नहीं था, काफी कंफर्टेबली हम गए थे। बाकी हमने काफी सारा सामान, कंबल वगैरह डाल रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें गाड़ी में बैठ। सही है यार। बाकी सिटिंग, जैसे कंफर्ट वगैरह, बैठने कोई उठने दिक्कत में नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती ना? अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब सही है? सपोर्ट वगैरह सही है। ठीक और है। थोड़ी मेरे लिए आसानी इसलिए भी रही थी क्योंकि इसकी सीट हाइट एडजस्टेबल आती है, तो आगे का बोनट दिखता रहता है, तो मेरे को गाड़ी सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी जब ली थी। ओके। हाँ। भाई सिस्टम जैसे ये कंपनी फिटेड है, तो क्या मतलब कैसा सिस्टम है? कंपनी फिटेड जो आता है आपने तो अब लगवा लिया है, लेकिन अगर हाँ। कंपनी फिटेड की बात करें तो वो कंपनी कैसा है? फिटेड भी अगर आपको एक नॉर्मल बंदे के लिए? नॉर्मल बंदे के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्पीकर्स की आवाज अच्छी होती है, बट वो ये कि वो कागज वाले से स्पीकर होते हैं, थोड़ा सा ना बूस्ट चाहिए था, मतलब कि बेस आए और ये सारी चीजें आए, तो उसके लिए हमने स्पीकर चेंज कराए थे इसके फिर। ओके। धर्मेश भाई, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो गाड़ी में जैसे पॉजिटिव्स होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट नेगेटिव भी समझ में ही आते हैं हमें, है ना? कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होता है हर गाड़ी का, तो इस गाड़ी का कोई नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि आपने 17,000 के अराउंड चला लिया, काफी होती है। हाँ, एज सच कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट मारुति का यही होता है कि जैसे अभी मेरे दोस्तों के पास या किसी के पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, स्कॉर्पियो भी ली है, तो ये लगता है कि ना उन्हें चलाने के बाद में कि थोड़ी अंडर पावर है, जैसे कि पहले गियर में उतना पिकअप नहीं ले पाती,
जैसे कौन और सी गाड़ी चलाते हैं? आपके दोस्त के पास कौन सी? स्कॉर्पियो है, अरे फिर और तो मेरे पास दूसरी गाड़ी भी है एक, मतलब मेरे घर में ही है जो मैं दूसरी गाड़ी भी यूज करता हूँ, तो वो टाइगन है। तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा पावर का लैग लगता है बस, और तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। चलो रेटिंग की बात करते हैं भाई। आउट ऑफ 10 मारुति के इस प्रोडक्ट को कितने नंबर देना चाहोगे? मैं 9 पॉइंट देना चाहूंगा, मैं और बहुत खुश हूँ क्योंकि गाड़ी से। वो एक नंबर किसका कटा फिर? यही पावर वगैरह का बोल सकते हो आप, बस अच्छा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्विसिंग वगैरह और ये सारी चीजें बहुत मैं खुश हूँ। मेरी सर्विस पहली हुई थी जब इंजन ऑयल चेंज हुआ था, 3-3.5 हजार रुपए में सारा काम हो गया था। 3-3.5 में? हाँ, 3.5 हजार रुपए की सर्विसिंग कॉस्ट थी इसकी पहले। अच्छा, जो मेजर सर्विस होती है। मेजर सर्विस होती है। ओके, सही है यार। वैसे देखो मारुति का मेंटेनेंस मेंटेनेंस बहुत लो सही है। कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना जो पार्ट्स वगैरह हैं सस्ती अवेलेबल होते हैं। और कहीं भी मिल खुद जाते की भी एक काइंड ऑफ डीलरशिप है एमजीपी के साथ में, अच्छा। तो हमें पार्ट वगैरह पे डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी लुक के मामले में अगर बात करें तो भाई ब्रेजा काफी अच्छी लगती है, हाँ, और जैसे ब्रेजा- आपने एलॉयज डलवाए हैं उस हिसाब से भी काफी सही लग रही है। हाँ हाँ, वो तो हम्म। अच्छी है। चलो भाई, बाकी तो कुछ रहने गया। थैंक यू धर्मेश भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो भाई ये थी अपने साथ ब्रेजा 2023 VXI, और इसमें क्या है कि मेनली हाईलाइट जैसे ये एलॉयज हैं, तो इसका थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये एलॉयज इस गाड़ी पे कैसे लग रहे हैं। बाकी एक हमने एक्सपीरियंस शेयर किया है, भाई ने 17,000 किलोमीटर के आसपास चला लिया और ट्रिप वगैरह भी कर लिया, शिशु वगैरह भी गए थे इन्हीं एलॉयज पे, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। माइलेज वगैरह का शेयर किया है कि क्या माइलेज अब दे रही है, और इससे पहले जो स्टॉक टायर थे उस पर क्या माइलेज दे रही थी। मतलब कि 5 पॉइंट का या 4 पॉइंट का मान सकते हैं कि एकदम ड्रॉप आया था इन एलॉयज के बाद। अगर ये एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, किसी भाई को अगर अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मुझे डीएम कर सकता है, मुझे मेल कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है मेरी, उस पर जाओ मेल करो, फिर आपसे मिलते हैं, आपकी गाड़ी का करते हैं एक्सपीरियंस शेयर अगर आप करना चाहते हो तो। चलो वीडियो करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।